हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल मिंटू केमिस्ट्री क्लासेस में। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने एसिड और बेस के बारे में पढ़ रहे थे। यानी कि पिछले क्लास में हम लोग एसिड के बारे में इंट्रोडक्शन उसका हम बता चुके थे आपको कि एसिड के बारे में। ओके, तो आपका जो दूसरा लेसन है, जो आपका रसायन विज्ञान का दूसरा लेसन है, वही चल रहा है। इसमें हम लोग पहुँच चुके हैं, यानी कि एक ही लेक्चर इसमें अभी तक हुआ है, इंट्रोडक्शन, जो कि है पिछले क्लास में हमने इंट्रोडक्शन इसका किया था और वहाँ पे हमने एसिड की डिफिनीशन भी आपको बता दिया था। यानी कि जो अम्ल होता है, अम्ल की परिभाषा क्या होती है, उसको भी हमने वहाँ पे कवर कर दिया था। तो आज हम उसके आगे पढ़ने वाले हैं कि एसिड क्या होता है। वो तो आपने देख लिया था। अब एसिड के टाइप कितने होते हैं, यानी कि जो आपका अम्ल होता है वह कितने प्रकार का होता है। तो आपको हम बताए थे कि जो आपका अम्ल होता है, अम्ल और क्षार के बारे में तीन सिद्धांत यहाँ पे दिया गया था। तीन वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत यहाँ पे प्रस्तुत किया था। तो पहला सिद्धांत हम लोग पढ़ रहे हैं अर्हेनियस का। यानी कि अर्हेनियस साहब जो थे वो क्या बताए थे कि एसिड किसे बोलते हैं, कि ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुल करके H+ आयन देते हैं उसे क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। ये किसका मानना था, अर्हेनियस चाचा का मानना था। तो अर्हेनियस चाचा का क्या कहना था कि वे अम्ल यानी कि वे पदार्थ जो जल में घुल करके H+ आयन दे उसे क्या बोलेंगे, आप एसिड बोलेंगे, यानी कि अम्ल बोलेंगे। क्लियर। अब देखिए, जो अम्ल होगा तो अम्ल कितने प्रकार का होगा, यहाँ पे हम आपको एग्जाम्पल भी बताए थे। जैसे देखिए एग्जाम्पल आपका फिर से हम यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं। एग्जाम्पल जैसे आपका मान लीजिए H2SO4 है, ये है आपका। इसको अगर आप जल में डालेंगे, इसको अगर आप जल में डालेंगे तो यह क्या करेगा, 2H+ प्लस SO4 2- में एक्सचेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यह H+ आयन दे रहा है जैसे इसको अगर हम जल में डालेंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान ये देना, यानी कि देना है कि अगर इसको जल में डालेंगे तभी ऐसा होगा। ये जल में जाएगा तो जैसे ही जल में आ जाएगा तुरंत यह H+ आयन क्या करेगा, रिलीज कर देगा। और अगर H+ आयन रिलीज करेगा तो ये आपका क्या कहलाएगा, अर्हेनियस के अनुसार अम्ल कहलाएगा, यानी कि एसिड कहलाएगा। क्लियर। और एग्जाम्पल देखना चाहे तो देख सकते हैं। जैसे आपका है आप CH3COOH है, ये आपका क्या बनाता है, CH3COO- और प्लस यहाँ पे H+ बनाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी H+ आयन बनाया है। तो H+ आयन बनाने का मतलब ये आपका क्या है, अम्ल है। इसको अगर आप जल में डालेंगे एसिटिक अम्ल, ये क्या है, CH3COOH एसिटिक अम्ल इसका नाम है। तो इसको अगर आप पानी में डालेंगे तो क्या होगा, या H+ आयन में टूटेगा। इसी को आप क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं, यानी कि अम्ल बोलते हैं। ओके, चलिए अब हम देखते हैं अम्ल के प्रकार, यानी कि जो अम्ल होता है वह कितने प्रकार का होता है। तो चलिए हेडिंग लगाएंगे। कॉपी और नोट्स यानी कॉपी और पेन साथ में लेकर के बैठिए, नोट्स बनाते चलिए। प्यारे प्यारे सा नोट्स बनाइए और प्यारे प्यारे सी पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि आपको आगे प्रिपरेशन भी करना है, तैयारी भी करना है, एग्जाम की तैयारी करना है, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास की तैयारी करना है आपको। ओके, तो नोट्स आप बहुत जरूरी है बनाना आपके लिए, तो नोट्स जरूर से जरूर बनाएं। ओके, चलिए अब देखते हैं अम्ल के प्रकार, यानी कि जो अम्ल होता है वह कितने प्रकार का होता है। तो हेडिंग लगाएंगे अम्ल के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ एसिड्स, यानी कि जो आपका अम्ल होता है वह कितने प्रकार का हो सकता है। देखिए, जो अम्ल होता है ये अर्हेनियस की परिकल्पना चल रही है। अर्हेनियस साहब जो थे उसी यानी कि उन्हीं ने ये सब बताया था, तो अर्हेनियस में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जो अम्ल होता है वह 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। तो अम्ल जो होगा वह कितने प्रकार का मिलेगा आपको, 2 प्रकार का। पहला होगा प्रबल अम्ल होगा, प्रबल अम्ल, जिसको क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। उसके बाद दूसरा यहाँ पे क्या मिलने वाला है, दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल, जो कि है आपका वीक बेस, सॉरी वीक एसिड, वीक एसिड, यही है। तो जो आपका अम्ल मिलने वाला है 2 प्रकार का मिलने वाला है। कौन कौन सा, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल।
अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि प्रबल अम्ल क्या होता है। पहले हम दोनों को एक बार आपको बता दें कि क्या होता है इसकी डिफिनेशन, तब उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से दोनों को समझते हैं। देखिए अर्हीनियस क्या कहता है कि प्रबल अम्ल वे होते हैं, अर्हीनियस के अनुसार प्रबल अम्ल वे होते हैं, एक मिनट, तो अर्हीनियस क्या कहते हैं कि प्रबल अम्ल वे होते हैं जो पूर्ण रूप से जल में घुल जाते हैं, यानी कि ऐसे अम्ल जो जल में घुल कर, यानी कि जल में घुल करके पूर्ण रूप से H+ आयन में टूट जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, प्रबल अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रबल अम्ल बोलते हैं। यानी कि ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुल करके पूर्ण रूप से H+ आयन में टूट जाते हैं या वियोजित हो जाते हैं, तब इस प्रकार के अम्ल को प्रबल अम्ल बोलते हैं। यह कौन बता रहे हैं, अर्हीनियस का कहना है। किसका कहना है, अर्हीनियस का कहना है। तो चलिए पहले हम इसकी डिफिनीशन लिख लेते हैं, तब उसके बाद एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं प्रबल अम्ल को। देखिए प्रबल अम्ल की पहले यहाँ पे परिभाषा लिख लीजिए। ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में घुलकर, जो जलीय विलयन में घुलकर पूर्ण रूप से H+ आयन में टूट जाते हैं तो उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं, तो उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। यानी कि ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में घुलकर पूर्ण रूप से H+ आयन में टूट जाते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, प्रबल अम्ल बोलते हैं। अब पूर्ण रूप से H+ आयन में टूटने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, हम ले लें एग्जाम्पल प्रबल अम्ल, एग्जाम्पल लिख ले रहे हैं। जैसे प्रबल अम्ल का आपका उदाहरण हो जाएगा HCl हो गया, H2SO4 हो गया, ठीक है, और आपका हो जाएगा HCl H2SO4 हो गया, और आपका हो जाएगा यहाँ पे HNO3 हो जाएगा। क्लियर, ये आपका क्या है, नाइट्रिक अम्ल है। क्लियर, तो देखिए HCl H2SO4 HNO3 ये सब क्या है, प्रबल अम्ल है। यानी कि इसको अगर आप जल में डालेंगे तो यह पूर्ण रूप से H+ आयन में क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, यानी कि वियोजित हो जाएंगे। जैसे देखिए HCl को अगर आप पानी में डालेंगे, HCl अगर यह पानी में जाएगा, यानी कि जल में इसको अगर आप डालेंगे, यह H+ और +Cl आयन यानी कि माइनस आयन में टूट जाएगा। वहीं अगर आप ले लें H2SO4, क्या बनेगा, H2SO4 इसको अगर आप पानी में डालेंगे यानी कि जल में डालेंगे तो क्या बनेगा, 2H+ + SO4 2- बन जाएगा। या HNO3 को अगर आप डाल रहे हैं जल में तो आपका क्या बन जाएगा, H+ + NO3- बन जाएगा। अब आपको कैसे पता चलेगा यह पूर्ण रूप से टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है। पूर्ण रूप से टूटने का मतलब है, पूर्ण रूप से H+ आयन में वियोजित होने का मतलब है, जैसे देखिए मान लीजिए यही HNO3 है, HNO3 का 7 अणु हमने लिया है। कितना अणु लिया है, 7 अणु हमने लिया है। HNO3 का 7 अणु हमने लिया है। 7 अणु जब हमने लिया है तो यह पूर्ण रूप से कब टूटेगा H+ आयन में, जब 7 के सातों जो HNO3 है वह 7 के सातों H+ में क्या हो जाए, टूट जाए, तब उसको क्या बोलेंगे, प्रबल अम्ल बोलेंगे। क्लियर हुआ, यानी कि 7 अणु हमने HNO3 का लिया था, यहाँ पे आपको कितना मिलना चाहिए, 7H+ मिलना चाहिए। जैसे ही इसको अगर आप पानी में डालेंगे तो 7H+ और +7 NO3- में अगर टूट गया तब आपने क्या देखे, यानी कि यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 7 अणु हमने लिया था HNO3 का, हमने HNO3 का 7 अणु लिया था और 7 के सातों अणु जो थे वो सभी अणु H+ आयन में वियोजित हो गए, यानी कि टूट गए। अब इसको क्या बोलेंगे, प्रबल अम्ल बोलेंगे। इसका रीजन यही, इसका मतलब यही है। फिर से हम एक बार डिफिनीशन आपको बता दें। ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में घुलकर पूर्ण रूप से H+ आयन में टूट जाते हैं उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे HCl H2SO4 HNO3,
ठीक है, ये सब क्या है आपका प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल होने यानी कि पूर्ण रूप से H प्लस आयन में टूटने का मतलब क्या है कि जितने अणु हम यहाँ पे लिए रहेंगे वो सभी के सभी अणु आपका H प्लस आयन में क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तब उसको आप क्या बोल देंगे, प्रबल अम्ल बोलेंगे, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद हम आगे चलें। हो गया? चलिए अब देखिए, जो दूसरा था इसका दुर्बल अम्ल था, ये तो आपका हो गया प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल कहने का मतलब जो पूर्ण रूप से H प्लस आयन में टूट जाए उसको क्या बोलेंगे, प्रबल अम्ल बोलेंगे। अब दूसरा आपका क्या है, दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल क्या हो जाएगा, दूसरा दुर्बल अम्ल यानी कि वीक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नंबर 2 क्या है, दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल यानी कि वीक एसिड। क्या हो जाएगा, वीक एसिड। इसके पहले हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं। ऐसे अम्ल जो पूर्ण रूप से जल में घुलकर H प्लस आयन में ना वियोजित हो तो उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। क्लियर? यानी कि ऐसे अम्ल जो पूर्ण रूप से जल में घुलकर H प्लस आयन में न वियोजित हो उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। जबकि प्रबल अम्ल में क्या था कि जो पूर्ण रूप से घुल करके H प्लस आयन में टूट जाता है, यानी कि जितना का जितना हमने आयन आपका यानी कि जो अणु लिया था पूरा टूट गया आपका H प्लस आयन में, तब उसको क्या बोल देंगे आप, प्रबल अम्ल बोल देंगे। लेकिन अगर पूरा न टूटा, इसका जैसे हम एग्जाम्पल देखें, जैसे इसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा, आपका CH3COOH हो गया। अगर आप इसको जल में डालें, ये आपका CH3COOH है, इसको आप क्या करिए, जल में डाल दीजिए। तो जल में डालते हैं तो क्या पाते हैं, CH3COO माइनस और प्लस H प्लस। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि ये आधे पर से, यानी कहने का मतलब यह पूर्ण रूप से नहीं घुला है, यानी कि पूर्ण रूप से यह H प्लस आयन में नहीं टूटा है, इसको क्या बोल देंगे आप, दुर्बल अम्ल। लेकिन इसका रीजन क्या है, पूर्ण रूप से ना घुलने यानी पूर्ण रूप से H प्लस आयन में ना टूटने का यहाँ पे रीजन क्या है, मतलब क्या है, मतलब यह है कि जैसे हमने मान लीजिए यहाँ पे 7 अणु लेकर के चले हैं इसका, तो आपको 7 H प्लस भी मिलना चाहिए ना, या आपका 7 CH3COO माइनस के अणु मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हो सकता है यह यानी पूर्ण रूप से यह ना घुलने का मतलब क्या है, हो सकता है इसका यानी कि जो आपका H प्लस है आपका 4 ही मिले, यानी कि 4 ही आपका H प्लस मिले। 7 अणु जब हमने इसका लिया था तो हो सकता है कि 4 अणु इसका H प्लस आयन में टूटा, लेकिन 3 अणु ऐसे थे एसिटिक अम्ल के जो H प्लस आयन में नहीं टूटे। इसका रीजन यही है। तब इसको क्या बोल देंगे, दुर्बल अम्ल बोल देंगे। इसको क्या बोलेंगे, दुर्बल अम्ल बोलेंगे। यानी कि वे अम्ल जो जल में घुल करके पूर्ण रूप से H प्लस आयन में टूट जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रबल अम्ल बोलते हैं। और जो पूर्ण रूप से H प्लस आयन में नहीं टूटते हैं उसको क्या बोलते हैं, दुर्बल अम्ल बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल देखना चाहे तो देख सकते हैं, जैसे आपका हो जाएगा H2CO3 हो जाएगा, HCN हो जाएगा, H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये आपका एसिटिक अम्ल, ये आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन साइनाइड हो जाएगा। इन सब को अगर आप जल में घोलेंगे, जल में डालेंगे, तो कौन कहेगा कि H प्लस आयन में पूर्ण रूप से टूटने को, ये H प्लस आयन में टूटता ही नहीं है, यानी कि पूर्ण रूप से यह H प्लस आयन में नहीं टूटता है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, दुर्बल अम्ल बोलेंगे। इतनी बात सबको क्लियर हुई अम्ल के बारे में। अम्ल जो था वो क्या था, जो जल में घुल करके H प्लस आयन देगा वो क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। ये अलीनियस साहब का कहना था।
उसके बाद अम्ल आपने देखा दो प्रकार का था, एक प्रबल अम्ल था और दूसरा आपका क्या था, दुर्बल अम्ल था। तो जो आपका प्रबल अम्ल होता है उसको किसे बोलते हैं, यानी कि प्रबल अम्ल क्या है, यानी कि वे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से घुल करके H+ आयन में टूट जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, प्रबल अम्ल बोलते हैं। और दुर्बल अम्ल का आपका क्या हो जाएगा, वे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से घुल करके H+ आयन में न टूटे उसे क्या बोलेंगे, दुर्बल अम्ल बोलेंगे। क्लियर हो गया इतनी बात। चलिए अब आगे चलते हैं। ये आपका हो गया अम्ल अर्हीनियस के अनुसार, अर्हीनियस चाचा के अनुसार जो अम्ल था, अम्ल आपका यानी कि अम्ल अब यहाँ पे आपका समाप्त हो चुका है। अब अर्हीनियस चाचा क्षार के बारे में क्या बता रहे हैं, अब अर्हीनियस चाचा जो थे वह क्षार के बारे में क्या बता रहे हैं उसको अब यहाँ पे देखना है। क्लियर। अब हेडिंग डालेंगे आप क्षार। ये तो अम्ल हो गया आपका, वे पदार्थ जो जल में घुल करके H+ आयन देंगे उसको क्या बोल देंगे आप, H+ आयन, यानी कि उसके क्या, उसको आप क्या बोल देंगे, अम्ल बोल देंगे। अब हेडिंग लगाइए क्षार। क्षार बोले तो बेस, क्या हो जाएगा, बेस। क्लियर। अब देखिए क्षार की परिभाषा इन्होंने क्या बताया, वे पदार्थ जो जल में घोलकर, यानी कि जो जल में घुलकर, वे पदार्थ देखिए इन्होंने यही यानी कि इन्होंने बताया कि जल में जब तक घुलेगा नहीं तब तक हमको नहीं पता चलेगा कि यह अम्ल है कि क्षार है। क्लियर ना। तो इनके अनुसार क्षार की परिभाषा क्या होगी, अर्हीनियस के अनुसार क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में घुल करके OH- आयन देते हैं। क्या करते हैं, OH- आयन देते हैं, उसे क्या बोलेंगे, क्षार बोलेंगे। लेकिन अम्ल में आपने क्या देखा था, जो H+ आयन देते हैं, जो जलीय विलयन में घुल करके H+ आयन देते हैं उसे अम्ल बोलते हैं। तो जो जलीय विलयन में घुल करके OH- आयन देंगे उसे क्या बोलेंगे, क्षार बोलेंगे। ये अर्हीनियस साहब का कहना था। तो पहले इसका स्टेटमेंट हम लोग लिख लेते हैं, यानी कि इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक। तो देखिए अर्हीनियस के अनुसार, अर्हीनियस के अनुसार क्षार वे पदार्थ होते हैं, क्षार वे पदार्थ होते हैं, क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में घुलकर, जो जलीय विलयन में घुलकर OH- आयन देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, फोकस करिए, कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं होने वाली है, बस कल थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो देखिए क्या कह रहा है, अर्हीनियस के अनुसार क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में घुलकर OH- आयन देते हैं। क्या कह रहा है अर्हीनियस, कि क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुल करके क्या करते हैं, OH- आयन देते हैं। अब जैसे आपका एग्जाम्पल हो गया NaOH हो गया, कहीं पे भी अगर आप किसी भी कंपाउंड में अगर आप OH देख लिए तो तुरंत आप बता देंगे वो आपका क्या है, क्षार है। क्या है, क्षार है, यानी कि बेस है। NaOH हो गया, KOH हो गया, या NH4OH हो गया। ठीक, ये हो गया आपका क्षार की परिभाषा और क्षार का एग्जाम्पल। जैसे आप NaOH ले लीजिए, इसको अगर आप पानी में डालें, किसमें, जल में अगर आप इसको डालें, तो जल में जब इसको डालेंगे तो देखेंगे यहाँ पे क्या, यह Na+ और प्लस OH- आयन में यहाँ पे टूट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है यार, H+ यानी कि OH- आयन में यहाँ से टूट रहा है, यानी कि यहाँ से क्या निकल रहा है, OH- आयन निकल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका क्षार हो जाएगा। या आपका KOH है, इसको अगर आप जल में डालेंगे तो भैया आपका जो बनेगा वो बनेगा K+ और प्लस OH- यहाँ पे बनेगा। या NH4OH जो आपका है, NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। जब आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड को जल में डालेंगे तो आप पाएंगे NH4+ और प्लस आपका OH-।
अब आप देख रहे हैं तीनों में क्या हो रहा है, OH माइनस आयन निकल रहा है, तब इसको आप क्या बोलेंगे अर्हीनियस के अनुसार, क्षार। इस सबको अर्हीनियस चाचा ने क्या बोला, क्षार बोला। और अगर H प्लस निकलेगा तो अर्हीनियस चाचा ने क्या बोला, उसको अम्ल बोला। ओके, इतना हो गया क्लियर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे चले, ले लीजिए, हो गया। चलिए अब देखते हैं क्षार के प्रकार। जैसे आपने अम्ल देखा था, अम्ल के दो प्रकार थे, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, वैसे क्षार के भी दो प्रकार होंगे, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। ओके, चलिए अब हेडिंग डालेंगे क्या, क्षार के प्रकार। क्षार के प्रकार, तो जो देखिए जो क्षार होगा वो दो प्रकार का होगा, एक प्रबल क्षार होगा और दूसरा दुर्बल क्षार होगा, यानी कि क्षार के प्रकार। क्षार के प्रकार क्लियर। तो क्षार आपका क्या होगा, दो प्रकार का होगा। पहला आपका क्या होगा, प्रबल क्षार होगा। क्या होगा, प्रबल क्षार होगा। अब प्रबल क्षार किसे बोलेंगे, जैसे अगर आपको याद हो प्रबल अम्ल की डिफिनीशन, प्रबल अम्ल की डिफिनीशन, प्रबल अम्ल में क्या बोला गया था कि जो जल में घुल करके पूर्ण रूप से H प्लस आयन में टूट जाए तब उसे क्या बोलते हैं, प्रबल अम्ल बोलते हैं। बस सेम टू सेम यहाँ पे भी डेफिनेशन इसकी भी है। जो जल में घुल करके पूर्ण रूप से OH माइनस आयन में टूट जाए, जो जल में घुल करके पूर्ण रूप से OH माइनस आयन में टूट जाए उसे क्या बोलेंगे, प्रबल क्षार बोलेंगे। क्लियर, यानी कि ऐसे क्षार जो जल में पूर्ण रूप से घुल करके OH माइनस आयन में टूट जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, प्रबल क्षार बोलते हैं। एग्जाम्पल, यानी कि इसकी पहले डिफिनीशन देखिए, ऐसे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से, जलीय विलयन में पूर्ण रूप से OH माइनस आयन में टूट जाते हैं तो उसे प्रबल क्षार कहते हैं। तो उसे प्रबल क्षार कहते हैं। यानी कि ऐसे क्षार जो जल में घुल करके पूर्ण रूप से OH माइनस आयन में टूट जाते हैं तब उसे आप क्या बोलेंगे, प्रबल क्षार बोलेंगे। अब यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट है, पूर्ण रूप से टूटे का मतलब कि जितना H प्लस यानी कि जितना यौगिक हमने, जितना क्षार हमने पानी में डाला था सब के सब अगर टूट गए OH माइनस आयन में तब उसको आप क्या बोलेंगे, प्रबल क्षार बोलेंगे। क्लियर हुई इतनी बात। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे देखिए एग्जाम्पल हम लेकर के चलते हैं। पहला एग्जाम्पल हमने ले लिया NaOH का, क्या ले लिया हमने, NaOH का ले लिया। NaOH को लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए Na प्लस हो जाएगा और प्लस यहाँ पे OH माइनस। जैसे ही इसको आप पानी में डालेंगे, जल में डालेंगे, यहाँ पे Na प्लस और OH माइनस आयन में टूट जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पूर्ण रूप से घुल जाएगा, यानी कि पूर्ण रूप से यह, सॉरी हाँ ठीक है, पूर्ण रूप से यह OH माइनस आयन में टूट जाएगा। इसको आप क्या बोलेंगे, प्रबल क्षार बोलेंगे। क्लियर। इसका एग्जाम्पल हम लिख दे रहे हैं, जैसे आपका NaOH हो गया या KOH हो गया, या आपका आप ले लीजिए CaOH का होल ट्वाइस ले लीजिए। ये सब आपके क्या है, प्रबल क्षार है। अगर इनको आप जल में डालेंगे या पूर्ण रूप से H प्लस आयन में टूट जाए, सॉरी पूर्ण रूप से यह OH माइनस आयन में टूट जाएंगे, इनको क्या बोलेंगे, प्रबल क्षार बोलेंगे। क्लियर हुआ। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सॉरी, ये जो आपका एग्जाम्पल है ये आपका दुर्बल क्षार में आता है। तो NaOH KOH और आप ले लीजिए यहाँ पे आपका हो जाएगा, चलिए NaOH हो गया, KOH हो गया। और एग्जाम्पल आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे आपका और एग्जाम्पल आपका प्रबल अम्ल, सॉरी प्रबल क्षार में आपका हो जाएगा NaOH हो गया, चलिए दो एग्जाम्पल देखिए, आपका दो एग्जाम्पल आपका दिया गया है, NaOH है और आपका क्या है, KOH है।
ओके, ये हो गया आपका प्रबल क्षार हो गया। अब देखते हैं दुर्बल क्षार क्या होगा। क्लियर? देखिए दुर्बल क्षार का एग्जाम्पल क्या होगा और इसकी डिफिनीशन क्या होगी, इसमें बस केवल थोड़ा सा अंतर आपको मिलेगा। दुर्बल का मतलब जो पूर्ण रूप से OH माइनस आयन में न टूटे। क्या है आपका, आप दुर्बल क्षार यहाँ पे है, क्या है, दुर्बल क्षार, यानी कि ऐसे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से OH माइनस आयन में न टूटे या न वियोजित हो दुर्बल क्षार कहलाते हैं। दुर्बल क्षार कहलाते हैं, यानी कि वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से OH माइनस आयन में न वियोजित हो, उसे क्या बोलेंगे, दुर्बल क्षार बोलेंगे। जैसे आपका एग्जाम्पल हो गया CaOH का होल ट्वाइस हो गया, AlOH का होल थ्राइस हो गया, NH4OH हो गया। ठीक, तो ये सब आपका क्या है, दुर्बल क्षार है, यानी कि इसको अगर आप क्या करेंगे, पानी में डालेंगे या पूर्ण रूप से आपका जो OH माइनस आयन में नहीं टूटेगा। ठीक, पूर्ण रूप से OH यानी कि OH माइनस आयन में न टूटने का मतलब ये है कि जितना का जितना आपने जितना मोल यहाँ पे लिया था, जो जितना अणु आपने लिया रहेगा उतना आपका OH माइनस आयन में नहीं टूटेगा, तब इसको आप क्या बोलेंगे, दुर्बल क्षार बोलेंगे। क्लियर? तो आज हमने पढ़ लिया अम्ल और क्षार के बारे में, किसके अनुसार, अर्हेनियस के अनुसार। तो हम आपको बताए थे कि यहाँ पे आप 3 सिद्धांत आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि देखिए हमारा उद्देश्य है कि आपको नॉलेज देना, और नॉलेज ऐसा नॉलेज आपको देंगे कि आप उसको 11 में भी कवर कर सकते हैं, 11 में देखेंगे तब भी आपको मिलेगा और 12 में देखेंगे तब भी आपको मिलेगा। यानी कहने मतलब अपर क्लास में अगर आप जाएंगे, ये आपका जो एसिड बेस आपका जो लेसन है आपका वहां पे भी काम देगा। ऐसा नहीं है कि बस केवल आपको थोड़ा सा करके आपको छोड़ दिया जाए, यानी कि जितना आपके सिलेबस में उतना ही केवल पढ़ाया जाए। आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा यानी कि हम पढ़ा रहे हैं, आपको आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ताकि आपका आगे भी काम दे। ओके, तो ये आपका यानी कि आज हमने कवर कर लिया अम्ल और क्षार के बारे में अर्हेनियस के अनुसार। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे किसी नेक्स्ट सिद्धांत को, ये तो था आपका अर्हेनियस का सिद्धांत। अब नेक्स्ट क्लास में यानी अगली क्लास में किसी दूसरे सिद्धांत को लेकर के यहाँ पे आएंगे, और ये हमारा वीडियो उन गरीब बच्चों तक पहुंचाइए जो फीस देने के लिए इच्छुक नहीं है, यानी कि जो बड़ी बड़ी कोचिंगों में जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, यानी कि फीस देने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, उन गरीब से गरीब बच्चों तक ये शेयर करिए वीडियो, ताकि वो सब भी अपने सपनों को साकार कर सकें, पढ़ सकें और तैयारी घर बैठ करके कर सकें। ओके, थैंक यू।